हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सैनिक स्कूल है वो फ्री क्यों नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको फ्री क्यों नहीं प्रोवाइड करती है। मतलब सभी स्कूल फ्री होने चाहिए। वेल देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्रोविज़न तो है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। ये हमने तब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने उसी टाइम पे कर दिया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही लिख दिया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 21A। ओके, अब होता क्या है कि उस टाइम पे हमारा देश जैसे कि इतना ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं था, इतना ज़्यादा रिच नहीं था, तो हम उस टाइम पे ये काम कर नहीं पाए। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, अभी लिख देते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट रिसोर्सफुल होगी तब इसको फ्री कर देगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब उसको DPSP में डाल दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि जो आगे की हमारी गवर्नमेंट आएगी वो किस डायरेक्शन में काम करेगी, किस फिलॉसफी को फॉलो करेगी, किस तरीके से, जैसे वेलफेयर स्टेट है हमारा तो इसको किस तरीके से आगे रन किया जाएगा। अब DPSP में कर तो दिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब देखो कुछ साल पहले अभी राइट टू एजुकेशन भी लेके आए थे, सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। लेकिन उसमें ये है कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो गवर्नमेंट स्कूल है उसी में फ्री आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, सभी स्कूलों में फ्री एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ एक गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, हर एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सारे फ्री हैं, ठीक है। तो फिर पर ये वाले क्यों नहीं है, सैनिक वाले क्यों नहीं फ्री है? जब स्टेट गवर्नमेंट की फ्री है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी फ्री कर दे। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्कूल, जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, यूपी स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, ये सब के सब फ्री हैं। तो इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ अपने स्कूल बनाए और उनको फ्री करे। वेल देखो, ये गवर्नमेंट ने पहले से ही किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वो सबके सब फ्री किए हुए हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाए हैं, पूरी की पूरी फंडिंग वो खुद करते हैं और पूरे के पूरे फ्री हैं, 100% फ्री है, एक भी पैसे नहीं लगते हैं। जो ये मिलिट्री स्कूल होते हैं, सैनिक स्कूल होते हैं, इनका पर्पज़ कुछ और था एक्चुअली। जब इनको बनाया गया था तब ये, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब नहीं थे। जब इंडिया चाइना की वॉर हुई ना, उस टाइम पे BK मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हमारी जो आर्मी है वहाँ पे स्किल्ड जो ऑफिसर्स हैं उनकी कमी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे कोई बच्चा है अभी वो कुछ पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब पढ़ाई तो चलो सभी इम्पोर्टेंट होती है, उसमें कुछ हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी अच्छा सब्जेक्ट पढ़ के उसने +2 कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, 10th कर ली, अब जाके वो आर्मी में भर्ती हो गया, ठीक है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, उसको बहुत ज़्यादा जो आर्मी की स्ट्रेटजी है, अब स्ट्रेटजी आती है हिस्ट्री से, अगर उसकी वो आर्मी की हिस्ट्री पता होगी तब जाके वो स्ट्रेटजी बनाएगा। अब ऑलरेडी इतने कुछ करने के बाद अगर बच्चा जा रहा है तो उसके पास टाइम ही नहीं होता। जॉब में क्या टाइम मिलता है, कुछ भी टाइम, जॉब में कोई कुछ बताता भी नहीं है। अगर आप किसी भी जॉब में हो तो बस आपको बोलेंगे ये पेपर उठा के यहाँ रख दो, वो पेपर उठा के यहाँ रख दो, और दे विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, सभी का एक ही फंडा होता है, जो आप कॉलेज से सीख के जाते हो और जो आप बाहर से सीख के जाते हो वही काम आता है, उसके अलावा कोई ग्रोथ नहीं होती है। बस जहाँ पे हर डिपार्टमेंट में अपना अपना काम होता है, बस वैसे ही करते रहो। तो अब जो लोग आर्मी में ऑलरेडी पहुँच गए हैं तो उन लोग की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, उनको कोई स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती और वॉर का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, बिकॉज हर टाइम वॉर चलती नहीं है। वॉर तो सालों में एक बार हुई, 50 साल में एक बार, 100 ईयर में 1 टाइम, ठीक है। इंडिया की वॉर हुई थी, अब अगली वॉर पता नहीं कब हो, 100 साल बाद हो, 200 ईयर बाद हो, 400-500 बाद हो, ठीक है। तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम, और ना ही हम ऐसे वॉर लगा सकते हैं अपनी तरफ से कि वॉर नहीं हो रही तो चलो हम ऐसे ही प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर दें। हमारी इंडिया की ऐसी पॉलिसी है नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट को ऐसे लोग चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो, प्लस उनको जो मिलिट्री हिस्ट्री है, मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो समझ में आए। वो समझ में आने के लिए उनको उसी टाइप के स्कूल बनाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अच्छा इंडिया की गवर्नमेंट ने, इवन जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी बनाया था। उन्होंने क्या किया, REMC, इंडियन राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून बना दिया, पर वो एक ही कॉलेज है, उसमें कितने ही बच्चे जाते हैं,
ठीक है, पूरे इंडिया का एक कॉलेज है। पूरे इंडिया में देखो पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ के से भी ऊपर चली गई है। तो 140 करोड़ में सिर्फ 100 बच्चे ही क्या मतलब सर्व करेंगे इतनी बड़ी कंट्री को? नहीं ना, और भी बच्चे चाहिए हमें, और भी लोग चाहिए जो मिलिट्री में सर्व कर सकें। ऐसे मिलिट्री की स्ट्रेंथ ही 12 लाख है, ठीक है। तो एक कॉलेज में, एक इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते। तो फिर क्या किया उस टाइम पे? कुछ भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। जब देश आज़ाद हुआ तब इस टाइम पे एक्चुअली उस टाइम पे हमारी पॉलिसी थी कि हमने नॉन वायलेंस रहना है और किसी से लड़ाई करनी नहीं है, और जो आर्मी है उसको भी ज़्यादा मतलब हमने प्रमोट नहीं करना, ठीक है। नया नया देश आज़ाद हुआ था तो उनको, हमारे पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा डर था कि ये ऐसा ना हो आर्मी बना लें, फिर इंडिया में भी जैसे पाकिस्तान में आर्मी का रूल आ गया वैसे इंडिया में भी जो इंडियन आर्मी है उसका रूल आ जाए, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ से मतलब उन्होंने अवॉइड किया आर्मी को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना या बहुत ज़्यादा उनको ग्लोरीफाई करना। अब क्या हो रहा है कि इतने साल हो गए, ठीक है, और उस टाइम पे जो पावर लीडर थे वो तो तभी भी पावरफुल थे, अभी भी पावरफुल हैं, और आर्मी को कभी इंटीग्रेट भी नहीं किया। मतलब इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी एक दूसरे को कभी रिपोर्ट नहीं करते थे। मतलब कि जो इंडियन नेवी है सभी का ऑफिस तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, जहाँ पे वो रहते हैं प्रेसिडेंट हाउस वहीं पे होता है, और सभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आगे उसको कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर को तक वो चीज़ पहुँचाते हैं। तो उन्होंने सभी को इंटीग्रेट, हमारा जो थिएटर कमांड है वो नहीं बना था, जो कि अब बन चुका है इस टाइम पे। उस टाइम इसीलिए नहीं बनाया था। ये ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता कि क्या दुनिया में क्या चल रहा है, कि हमारे इंडिया में क्या नहीं चल रहा है, पता तो सारा कुछ होता है, पर उसके कुछ वजह होते हैं, इस वजह से वो बनाते नहीं हैं। अब इस टाइम तक काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट आ गई और काफ़ी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, तो उनको ऐसा कोई डर वर है नहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम को कि ऐसे इंडिया में कभी आज तक ना हुआ है, ना ही हमारा जो सिस्टम है अब तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है ना। तो अब वो जो कंसर्न है वो ख़त्म हो गया। अब हमारे देश में जैसा पाकिस्तान में हुआ है वैसा नहीं हो सकता, या जैसा अफ्रीका में होता है वैसा इंडिया में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। हम काफ़ी चीज़ें डेवलप कर गए हैं और हमारी थॉट तो पहले से ज़्यादा डेवलप थी, और जो हमारा देखो हर चीज़ डेवलप्ड है। हमारा जो खाना पीना है जो आम लोग खाते हैं कितना अच्छा है, डेवलप्ड है, मतलब अच्छे से उसमें सारे न्यूट्रिशन है, किसी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती, जबकि उनको नॉलेज भी नहीं होती इस चीज़ की, न्यूट्रिशन की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, पर फिर भी ठीक ठाक काम चल रहा है, ठीक है। और हमारा देश पहले भी रिच था, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे था। तो कुछ कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो अभी भी हैं, फॉलो होती हैं। तो इस वजह से जो आर्मी में कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते कि हमें डिक्टेटरशिप किस तरफ जाना है, ठीक है। और लोग भी समझदार हैं और पॉलिटिशियन भी फेमस ही होते हैं, जो अभी प्राइम मिनिस्टर है या इससे पहले भी जो जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम तो फेमस ही होते हैं ना। अब अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो अपने टाइम पे फेमस थे। इंदिरा गांधी थी, वो अपने टाइम पे सबसे फेमस और पावरफुल लेडी थी। जवाहरलाल नेहरू अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस पावरफुल थे, ठीक है। तो कभी पीवी नरसिम्हा राव अपने टाइम पे फेमस और पावरफुल पर्सन थे। तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अब मिलिट्री को टेक ओवर कर सकती है, इसलिए हमने थिएटर कमांड बना दिया और सभी को इंटीग्रेट भी कर दिया, और एक इनका हेड भी बना दिया CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो जब BK मेनन ने इसके बाद स्टार्ट किया कि हमें मिलिट्री ऑफिसर्स चाहिए, और तो एक काम करते हैं, उन्होंने क्या किया हर एक स्टेट में, मतलब 2 स्टेट में कभी एक भी, सैनिक स्कूल स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब सैनिक स्कूल बनाए कैसे? वेल देखो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो मतलब कोई पैलेस था तो उसको कन्वर्ट कर दिया, या कोई नॉर्मल सी बिल्डिंग थी उसको बना दिया। इससे क्या बेनिफिट मिला कि गवर्नमेंट का खर्चा बच गया। गवर्नमेंट अभी भी फंडिंग करती है, ऐसा नहीं है कि आपसे फ़ीस ले रहे हैं, जैसे कि हाँ बिल्कुल फ्री क्यों नहीं करते, बिल्कुल एक्चुअली में फ्री में तो है ही, पर अगर वहाँ पे जैसे आर्मी होती है ना, वहाँ पे एक बंदे पे क्या महीने का तो आप समझ लो साल का लगभग 10 लाख रुपए खर्च करते हैं उसकी ट्रेनिंग कराने में, ठीक है। उसको सारे मॉडर्न वेपन सिखाते हैं, फिर वेपन सीखने के साथ उसमें जो जैसे गन है तो उसमें गोली भी तो चाहिए, ठीक है। तो गन के साथ गोलियां कितनी फ्री में देते हैं, और क्यों दे रहे हैं? सभी को ट्रेनिंग ही तो करा रहे हैं, बंदों को ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं, ट्रेनिंग हमेशा ही चलती रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ों रुपए, टैंक देखो करोड़ों रुपए के होते हैं, ठीक है। स्नाइपर राइफल कितनी करोड़ों रुपए की होती है, जितना भी सिस्टम है। ट्रक देख लो आप, एक ट्रक ही 2.5 करोड़ का होता है, ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड में यूज़ होता है चाइना के साथ या कुछ हिली एरियाज़ में।
तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आर्मी में भी पैसे खर्च करती है और जो सैनिक स्कूल हैं इन पे भी खर्च करती है। और जो सैनिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन पे एक बच्चे पे लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 लाख रुपए खर्च कर देती है जब तक वो सैनिक स्कूल में रहते हैं, ठीक है। और आपसे बहुत कम पैसे ले रहे हैं, कंपैरेटिवली आपसे कम चार्ज कर रहे हैं वो लोग। अगर एक साल में आपसे और फ्री अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है। अभी देखो रिसेंटली जैसे यूपी में है, वहाँ पे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, उसकी फ़ीस सिर्फ 40,000 है पूरे साल की। बाकी के पैसे कौन दे रहा है? वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दे रही है। जैसे पंजाब में क्या किया कि जो उन्होंने बोला कि जो जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम है पूरे साल की, तो हम उनको फ्री कर देंगे, ठीक है। ऐसे जो डिफरेंट स्टेट है वहाँ पे या तो फ़ीस कम है या तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो थोड़ी बहुत पैसे दे रही है, पर थोड़ी बहुत आपको भी देने पड़ेंगे, टोटल फ्री नहीं हो सकता, ठीक है। 100% फ्री नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है, वो हो सकता है इसको अगले 10 साल 20 साल बाद फ्री कर दें, ठीक है। पर अभी तो कोई चांस नहीं बनता, अभी जितनी फ़ीस है उतनी तो मतलब लगेगी। और इसके अलावा अगर बिल्कुल फ्री चाहते हो आप फिर भी, तो फिर वो हमारे पास दूसरी ऑप्शन नवोदय विद्यालय की है, वहाँ पे एडमिशन करा दो। वो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 1 या 2 मिल जाएंगे, कई डिस्ट्रिक्ट में 2 भी होते हैं। तो वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगती, बस एक तैयारी है, आप कंपटीशन की तैयारी कराओ, उनको पेपर दिलाओ और आप वहाँ के रहने वाले होने चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट के, फ्री एडमिशन होती है, ठीक है। और उसमें थोड़ा बहुत कोटा होता है, रूरल एरिया के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो पर फिर भी अगर आप अच्छा करोगे, पेपर दोगे ठीक से और उसमें पास होगे तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, ऐसा हर जगह होता है। जैसे USA है या ब्रिटेन है, वहाँ पे भी फ्री एजुकेशन है और वहाँ पे टैक्स काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, जो कि हमारे इंडिया में भी है। हमारे इंडिया में लगभग 50% तो टैक्स ही है, ठीक है। वो बात अलग है कि हमारे जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत मतलब कि अपना दिमाग खर्च करके जहाँ गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है उस जगह से इनकम दिखा के फिर अपना जो टैक्स है वो बचा लेते हैं, ठीक है। फिर भी बहुत ज़्यादा टैक्स है, ओके। और पर ये है कि हमारे यहाँ टैक्स देते लोग कम हैं। जैसे इतनी करोड़ की लोग हैं ना, हमारे 140 करोड़ लोग हैं, तो इसमें सिर्फ 2.5 करोड़ ही लोग ही टैक्स पे करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। मतलब अगर 50% भी होते ना तो भी बहुत ज़्यादा था। अगर मतलब उसके पीछे ये नहीं लोगों का फॉल्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है। लोग चाहते हैं कि जो छोटी मोटी जैसे बिज़नेस करते हैं तो उसको टैक्स दें, उसको एज ए कंपनी रजिस्टर कराएं, पर कंपनी रजिस्टर कराते ही उनके साथ इतने सारे कॉम्प्लाइंसेस होते हैं कि वो उसको फुलफ़िल करना, उनको लगता है कि एक और एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, फिर वो कॉम्प्लाइंसेस फिल करें, फिर एक CA रखना पड़ेगा, वो उनका टैक्स बचाए, ठीक है। और फिर मिलना क्या है, जो बिज़नेस वो तो उतना का उतना ही रहेगा, तो फ़ायदा क्या हुआ? अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए इंडिया में कोई भी जो बिज़नेस करते हैं छोटे मोटे या बड़े, वो अपना बिज़नेस को रजिस्टर्ड नहीं करवाते, एज ए कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाते, क्योंकि उनको लगता है इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो ऑलरेडी कंपनियाँ होती हैं वो उसी प्रोडक्ट को बेच देती हैं, बाहर भी है, एक्सपोर्ट भी करती हैं, ठीक है। मतलब जो भी सिस्टम है ठीक ठाक चल रहा है। अगर टैक्स बेस कम है तो उसके पीछे भी कुछ पॉलिसीज़ हैं। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंडिया में भी 50, 60, 70, 80 या 180% तक लोग टैक्स दे सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि टैक्स का मतलब इनकम टैक्स नहीं देते, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी भर रहे हैं। मान लो कोई आप कुछ भी सामान माइक खरीदा हुआ है तो ये जहाँ से भी आप मंगाओगे, दुकान से खरीदोगे तो दुकान पे टैक्स पड़ जाएगा, GST पड़ेगी। और ऑनलाइन मंगाओगे तो उसमें भी GST पड़ जाएगी आपको, ठीक है। कोई भी छोटे से छोटा सामान, बड़ी से बड़ा सामान, कुछ भी आप परचेज करोगे, हर चीज़ में आपको GST तो पे कर ही रहे हो, ठीक है। वो जो स्लैब वाली बात है वो इनकम टैक्स मतलब लोग कम पे करते हैं, ठीक है। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारे टैक्स भी तो दो टाइप के ना, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये सब तो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या हमारी कंट्री की। बट ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कुछ नुकसान नहीं है। अगर आप फ्री में भी कराना चाहो तो वो भी हो तो रहा है ना। नवोदय विद्यालय में है, मिलिट्री स्कूल में है, देखो उसमें भी कोटा वाइज है ना। अगर बच्चा कोई SC ST से बिलोंग करता है तो उसको बहुत कम फीस है। जनरल से बिलोंग करता तो भी 40,000 ही है, 40,000 पूरे साल का, ठीक है। और इतना अच्छा स्कूल है, पूरे मतलब इंडिया में सिर्फ 5 ही है। अब आपको पता है जो आजकल हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जिनका नाम है अजीत डोभाल, जितने भी ऊपर टॉप लेवल पे आप बंदे देखते हो ना न्यूज़पेपर में या जो उसमें बैठे होते हैं,
मीटिंग में या G20 में, सबके सब इन्हीं मिलिट्री स्कूल से ही बिलोंग करते हैं, मिलिट्री स्कूल RIMC सैनिक स्कूल, ठीक है। ये यहाँ से जाने के बाद क्या करते हैं, फिर या तो JNU में एडमिशन ले लेते हैं और फिर IPS बन के या IAS बन के देश को सर्व करते हैं। फिर जब इनकी सर्विस पूरी होती है तो इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनको वो रख लेते हैं अपने पास, मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है। किसी को अब जैसे VK सिंह है, वो भी अभी मिनिस्टर ही हैं, न्यूज़ में कम आता है नाम, पर हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है को जो बंदा को काम दे दिया उसको 10 साल तक वही काम पे रखते हैं उन्होंने चेंज ही नहीं किया उनको, है ना। जितने मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी है कितने साल से मिनिस्टर है ना, ट्रांसपोर्टेशन का, तो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो तब 10 साल से वो अभी मिनिस्टर ही है, ठीक है। और पॉलिसी है जो है वो है, ठीक है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और बाकी हम आपकी बस हेल्प ही कर सकते हैं कि आपको गाइड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तैयारी कराओ, और ठीक है। और जो एडमिशन है वो फ्री में होने का भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। नवोदय विद्यालय हैं अगर बिल्कुल ही फ्री करना है। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आराम से इस पर कॉल कर सकते हो और जो भी क्लासेस हैं उनके बारे में पूछ सकते हो। ओके।